हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आपको करवाने वाले हैं एक टूर। तो टूर में हमारे साथ बिल्कुल बने रहना। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, एक स्पेशल प्लेस, तो हम आपको वहीं लेके चलते हैं। तो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम सब ऑटो में बैठकर यहाँ से चल दिए हैं सीधे आशीश्वर की तरफ। तो आज हम आपको आशीश्वर का पूरा ट्रिप देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज़, हमारे यहाँ से आशीश्वर कुछ 20 मिनट की दूरी पर है, क्योंकि हम कोसी में रहते हैं तो नंदगांव थोड़ा पास में ही पड़ता है। अगर तो हम सब ऑटो में बैठकर एकदम बात करते हुए जाते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता है। तो ये हमारा रास्ता है जो जा रहा है सीधे नंदगांव। तो यहाँ से हमें लगभग 10 मिनट और बाकी हैं, तो अब हम बहुत जल्दी ही वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखो, हम पहुँच चुके हैं नंदगांव। तो ये हमारी आशीश्वर की रास्ता है। तो हमने यहाँ से एक टिर्री कर ली थी जिससे कि हमें परिक्रमा ना लगानी पड़े। तो यहाँ पे हमारी मम्मी बैठी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैदल भी जाते हैं, पर हमने डिसाइड किया कि हम एक टिर्री करके लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी मम्मी और चाची थी तो उनके पैरों में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ से टिर्री कर ली है। सो गाइज़, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमारी मम्मी ने लगा लिया यहाँ पे चश्मे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी। तो हम थोड़ी ही देर में, अभी मंदिर देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से उसकी चोटी नज़र आती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पैदल भी जाते हैं। वैसे हम भी पैदल जा सकते थे, पर गर्मी बहुत थी तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना टिर्री ले ली जाए। सो गाइस, अब थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं आशीश्वर के पास। फिर हमें वहाँ से थोड़ी दूर पैदल चलना होगा, क्योंकि वहाँ पे बैनर लगे होंगे, क्योंकि आज सोमवार है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आशीश्वर। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मंदिर है, तो यहाँ पर हमें पैदल ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे टिर्री अलाउड नहीं है। सभी लोगों की बाइक भी यहीं पे ही पार्क होती हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बैरियर लगा के रखा है, जिससे कि कोई इसके अंदर नहीं जा पाए। पर यहाँ पर देखिए, कुछ लोग अपनी बाइक को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि आगे ही एक पुलिसमैन खड़ा है जो कि इनकी बाइक को अंदर नहीं जाने देगा। कुछ लोगों को पता नहीं क्या होता है कि वो किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इनको रोक दिया और वापस जाने के लिए कह दिया है। यहाँ से अब हम बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ। थोड़ी ही दूर पर मंदिर गेट आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से अभी हमको पैदल ही जाना है। यहाँ पे सब लोग हमको देख रहे थे और हेलो कर रहे थे। तो अब हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी से पहुंच जाते हैं आशीश्वर के मेन गेट पर। मम्मी हर हमारे पीछे ही चल रही हैं। तो ये है उसका मेन गेट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार था, तो यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर एक यात्रा भी आई थी जो कि कोसी से पैदल आई थी। तो यहाँ पर एक इंसान ने कावड़ लेके आया है, उसने 1100 बोतलें चढ़वाई हैं गंगा जल की। सो ये यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है जिस पे बहुत सारे खिलौने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चप्पलों को उतार देते हैं एक सेफ स्पेस पे, जिससे कि हमारी चप्पल चोरी ना हो जाए। तो हमने एक कोने में एक जगह ढूंढी है, तो यहाँ पर हम अपनी चप्पल उतार देते हैं, क्योंकि मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। तो अब हमने अपनी चप्पल उतारी और बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। सो गाइस, अब हम चल दिए हैं अपने मंदिर की तरफ। तो हम आपको वहाँ पे दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि सोमवार था और आज नाग पंचमी भी थी, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो आप ये जो साइड में रथ देख रहे हैं, ये इसको कोसी से लाया गया है पैदल, क्योंकि आज पैदल यात्रा थी, तो इसीलिए आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम आपको अभी थोड़ी देर में आशीश्वर महाराज के दर्शन कराने वाले हैं। आप जो ये साइड में भोलेनाथ देख रहे हैं, उन्हें वो कंधों पे बैठा के लाए हैं, क्योंकि वो हरिद्वार से ही इन्हें ऐसे ला रहे थे। तो आज उन्होंने फाइनली यहाँ पर अपना जल चढ़ा दिया है। सो गाइस, लगभग 1100 गंगा जल की बोतलें आज आशीश्वर पे चढ़ाई गई हैं इस यात्रा के दौरान। कुछ ऐसा दिखता है आशीश्वर का मंदिर। तो यहाँ पर साइड में छोटी छोटी शॉप लगाई हुई हैं। इधर साइड को गन्ने का जूस मिलता है, क्योंकि यात्रियों का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर बहुत से भक्त आए हुए हैं। तो यहाँ पर साइड में कुछ बाबा गाना भी गा रहे हैं, हम आपको अभी थोड़ी देर में ही दिखाएंगे।
सो गाइज आप देख सकते हो मंदिर के अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो यहाँ पर हम आपको अभी थोड़ी देर में बहुत ही अच्छे दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से हमारी चाची अंदर जा रही हैं, तो वो पहले वहाँ पे जाके थोड़े जगह बनाएंगे, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। तो सो गाइज मम्मी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और मम्मी ने वहाँ पे भोले बाबा को नहला दिया है। अभी हम वहाँ जाएंगे और आपको भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। सो गाइज कुछ ऐसे दिखते हैं आशीश्वर जी। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से दर्शन हुए होंगे। तो यही हैं आशीश्वर जी। तो इन्हीं के ही ठीक सामने एक नंदी बनाए गए हैं, तो हम आपको थोड़ी देर में उनके भी दर्शन जरूर कराएंगे। तो गाइज यहाँ पर एक और भोलेनाथ की मूर्ति है जो कि यहाँ पर रखी गई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। इतने सारे भक्त एक साथ आ गए हैं कि अब यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो आपको हम वहाँ हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे। तो अभी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। गाइस फाइनली हमको आशीश्वर के दर्शन हो गए थे। तो अभी उन्हीं के ही सामने एक हनुमान जी का मंदिर है। तो ये देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं हनुमान जी। तो अब हम यहाँ से उनकी परिक्रमा देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस नंदी की हम बात कर रहे थे वो इसी रास्ते में ही मिलेगा। तो जैसे ही हम इधर मुड़ते हैं तो यहाँ पर हैं वो नंदी जी। यहाँ की मान्यता है कि इनके कान में अपनी विश कहने से वो विश पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर तन्वी अपनी विश पूरी करने के लिए इनसे कान में कुछ कह रही है। गाइस यहाँ पर सभी लोग अपनी इच्छाएं नंदी के कान में कह रहे थे, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि नंदी जी अपनी सारी बातें भोलेनाथ तक सीधे ही पहुँचाते हैं। तो इनके दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आशीश्वर की कहानी कुछ इस तरह से है कि भगवान भोलेनाथ जब बालकृष्ण के दर्शन करने के लिए नंदगांव पहुँचते हैं, तो वहाँ पर माँ यशोदा भोलेनाथ के रूप को देखकर डर जाती हैं और अपने लल्ला को नज़र न लगने के डर से भोलेनाथ को दर्शन से मना कर देती हैं। तब भोलेनाथ नंदगांव की सीमा पर बैठकर ये प्रण लेते हैं कि जब तक वो भगवान के दर्शन ना कर लें वो यहाँ से जाएंगे नहीं। बालकृष्ण रो रो कर बुरा हाल कर देते थे, किसी के चुप कराने से भी वो चुप नहीं हुए। तब एक शख्स ने माँ यशोदा से कहा कि उस योगी को आदर सहित बुलाएं। शिव जी के सामने आते ही गोपाल जी मुस्कुरा उठे। भोलेनाथ ने कृष्ण जी को अपनी गोदी में लेकर आशीर्वाद दिया। इसी पावन पर्व के कारण यह स्थान आशीश्वर महादेव के नाम से। सो गाइस यहाँ पर देखिए ये चिन्ह बनाए गए हैं पैर के भगवान के, तो इनके आप दर्शन कर सकते हो। तो अब हम सब यहाँ से जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। पहले हम यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो अभी हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं। मंदिर के ही ठीक पास में एक कुंड है, तो हम आपको अभी उसके भी दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें कितना पानी है अभी। तो यहाँ पर हम थोड़े बहुत पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो आप भी कभी आएँ तो इस जगह जरूर। हम यहीं की यहीं नंदगांव की यहीं हम कोसी के हैं। पर बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। तो तन्वी को यहाँ पर कुछ पसंद आता है तो वो देखना स्टार्ट कर देती है। तो देखो यहाँ पर कितनी छोटी छोटी की चेन बनाई गई हैं जिनमें डॉल लटकाई गई हैं। तो ये बहुत प्यारी थी। तो यहाँ पर हमें एक गैजेट भी
देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी मुंडी थोड़ी थोड़ी हिलाई देती है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि अब इन्हें कुछ भी नहीं लेना था। तो अभी हम यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, तो अभी हम आपको उन्हीं को ही दिखाएंगे कि उन पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तुलसी की माला भी मिलती हैं। अगर आपको भी प्योर तुलसी की माला चाहिए तो आप यहीं से ही लें। देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ हो गई है, क्योंकि अब दर्शन करके सभी लोग अपने घर की तरफ चल दिए हैं। तो यहाँ पर देखो एक और छोटी सी शॉप है जिसके पास में बहुत सारे सामान हैं। तो अगर आपके साथ कोई बच्चा आए तो उसे खिलौने दिवा के ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं। तो यहाँ पे धूप इतनी पड़ रही थी कि हमारे पैर जलना स्टार्ट हो गए थे। तो अब हम सबसे पहले अपनी चप्पल पहनने के लिए जा रहे हैं। ये हमने अपनी चप्पल पहन ली हैं। तो अब हम आपको यहाँ पे जो और भी शॉप हैं उनको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है। अगर आपको भी कुछ चाहिए तो यहीं से ही बाय करें। चलो चलो एशियम पे पहले ही ना। तो ये भी कोई चीज खड़ा है, कोई बढ़िया सा यू ही सही है। 20 की है मम्मी, खाना कहाँ यू गिलेरी। लोगों को यहाँ पर एक गिलहरी का बच्चा पसंद आता है, तो जिसे हम ले लेते हैं, अपने घर लेके आएंगे। व्हाइट वाले ये दिखाइए, और नए प्रोडक्ट ना है। प्रोडक्ट तो निकाले इसको, इनकी आँख ही ना है। यू सही है तो सही ऐसा ले ले। सही कह रही है, इनकी आँख ना आंटी यही है बस। तो देखो जल्दी देख लो। 30 रुपए 20 गिलोर लिए मेरे तो एक दे दो। मैं 100 रुपए लो लो, शॉपिंग करो जल्दी। आंटी दियो बोल ले अपने। पूजा के तू बैठ ले, प्यास लग रही है। ले मैं ऊपर करूं और ऊपर कर दूं। तो गाइज ये वो कावड़ है जो कि कोसी से यहाँ पे यात्रा में आई थी। तो आप इनके दर्शन कर सकते हो। फोटो लो बेटा सामने। अरे अरे ये कैसे हो? हमारा पुराना मित्र मंडल है, पर हम दर्शन हो चुके हैं। तो आप यहाँ से जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको पूरा नंदगांव नज़र आता है यहाँ से। तो अब हम अपने घर की तरफ जाने वाले हैं। तो अभी रात को एक और चीज़ दिखाएंगे। तो देखिए जो हमारी यात्रा थी वो से कुछ इस तरह से लगभग 10 किलोमीटर पैदल भी चल के आए हैं। तो अब हम झूला झूलना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तन्वी यहाँ पर झूलना स्टार्ट करती है, क्योंकि अब सावन है तो सावन में झूलना कंपलसरी होता है। तो देखो इनके घर में एक टैंक, इसमें आप डूब जाओ। तन्वी बस 10 रुपए हो गए, बस 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 बस। तो देखो इनके घर में कितने सारे प्लांट हैं। सावन का झूला देर झूला झूलने के बाद अब हम फाइनली अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रास्ता है। तो वापस से हमें शनिदेव बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो अब हम अपने घर पे पहुंचने ही वाले हैं। तो जैसे ही हम अपने घर पहुंचते हैं तो देखो हम क्या देखते हैं। तो गाइस जैसे ही हम घर पे पहुंचे तो देखो यहाँ पर हमारे मोटरवेज में इन्होंने खोल के रख रखी है, और कितना गंदा कर रखा है इन्होंने घर कि क्या ही बताऊं। मतलब हम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गए थे,
तो इन्होंने देखो कितना कूड़ा कर दिया है। यहाँ पे देखो अपनी नमकीन खाकर पाउच यहीं पे ही डाल दिए हैं। अब मुझे ये सारा काम करना होगा। यहाँ के भोलेनाथ तो आप दर्शन कर सकते हो। सो आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से दर्शन किए होंगे आशीश्वर महाराज के। तो आज के टूर में बस इतना ही। हम इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लेके आएंगे।